So, in the previous class, we learned this program, the same thing. Now we'll see some variations in this. अब ध्यान से समझना मैं क्या वेरिएशन करने जा रहा हूं। मैं यहाँ केस 1 है ना भाई, मैं इसे कर देता हूं केस 3, इसे कर देता हूं केस 4, इसे कर देता हूं केस 2 और इसे कर देता हूं केस 1। तो इससे क्या होगा, देखते हैं इससे क्या होगा। तो सबसे पहले मैं ये देख लूं कि 3 में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो मगर ये दे रहा है मैंने, चलो इसी को अभी आप देखिए मैंने क्या किया है। आई हैव जस्ट चेंज द सीक्वेंस, मींस इन द अर्लियर प्रोग्राम इट वाज केस 1, आफ्टर दैट इट वाज केस 2, आफ्टर दैट इट वाज केस 3, बट अभी मैंने क्या किया है कि केस रैंडम कर दिया है। कहीं भी कभी भी कोई भी नंबर लाइक 3 4 थ्रू 1 कुछ भी डाल दो, कभी भी डाल दो, कोई जरूरी नहीं है कि वो सीरीज में या सीक्वेंस में ही होना चाहिए। One query is coming, whatever queries you have you just type in the chat box and एक सवाल आ रहा है कि why you have written default। कहाँ था ये लड़का? अरे भाई डिफॉल्ट का मतलब होता है एल्स, यानी कि अगर कोई केस आपका मैच नहीं कर रहा है। अगर आपने डाला है, यहाँ देखिए मैंने डाल दिया था 78, ठीक है, जो कि ना 1 है ना 2 है ना 3 है ना 4 है, तो रॉन्ग चॉइस दिखाया। फिर से रन करो उसको, ध्यान दिया करो यार। 1 2 3 4 हम चूज करेंगे तो क्या होना ये दिखा हुआ है। अगर हम 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 78 लिखेंगे, 19 लिखेंगे, कुछ भी और लिखेंगे 1 2 3 4 के अलावे, तो वो ये मैसेज आउट करेगा। यानी कि अगर आपका जो भी केस आपने दिया उसके अतिरिक्त कुछ और होता है तो वो इसको रीड करता है या इसको एग्जीक्यूट करता है। बस यही है डिफॉल्ट का काम। In line number 8 v is equal to 2 not understood। line number 2 कहाँ है भाई? Right, v equals to, v का कहाँ यूज हो रहा है? v का तो कहीं यूज नहीं हो रहा है। r का रिजल्ट के लिए यूज हो रहा है, v का कहीं यूज नहीं। कोई फालतू में लिखा हुआ है, हटाओ इसको, कोई काम नहीं है इसका। Srem, you are raising hand, do you have to ask anything? Yes, sir. Why don't you type the thing in your chat box? बोलो। Yes, कि कोई जरूरी नहीं है कि केसेस हमेशा सीरीज या सीक्वेंस में लिखा जाए। अभी मान लो हम केस 3 लिख दिए हैं, तो जब हम 3 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ घुसेगा वो, मगर यहाँ जोड़ने का काम दिया हुआ है। चलो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर ही देते हैं। केस 3 में वहाँ क्या है अच्छा एक मिनट, यहाँ मॉडिफाई करने से बढ़िया यहीं कर देते हैं ना। केस 3 में सम हो रहा है आपके, यहाँ सम लिख दो। केस 4 में क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। केस 4 सबट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। केस 2 में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। केस 2 में मल्टीप्लाई कर दो। और केस 1 में क्या हो रहा है? ऑब्वियसली डिवीजन हो रहा होगा। अब आप देखिए, ये मेनू मैंने यहाँ पर इसलिए चेंज किया क्योंकि अब यहाँ भी चेंजेस कर चुका हूँ मैं, इसलिए। कहने का मतलब ये है कि केस 3 जब भी चूज होगा तो ये ऑपरेशन होगा, उसमें सम है। अब चलिए इसको पहले रन करा के मैं दिखाता हूँ आपको। देखो वही आ रहा है। अगर हम चूज करते हैं केस 2 या 3, तो देखो इंटर 2 नंबर सम हो रहा है ना। कैसे हुआ वो समझ। केस 3 अब ऊपर में है। ऊपर में है का मतलब ये नहीं कि ऊपर हमेशा सम ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कुछ भी डाल सकते हो। मैं आपको बस ये दिखलाना चाह रहा हूँ कि
केसेस कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही लिखा जाए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद, ऐसा नहीं है। आप कभी भी कोई भी नंबर लिख सकते हैं। दिस ओनली द केस 3 और केस 4 जस्ट रिजेंबल व्हाट, द वैल्यू ऑफ सी एच। ये आसान शब्दों में यही है कि अगर सी एच का वैल्यू 3 होगा तो ये ऑपरेशन करना, अगर सी एच का वैल्यू 4 होगा तो ये ऑपरेशन करना, अगर उसका वैल्यू 2 होगा तो ये ऑपरेशन करना, और 1 होगा तो ये ऑपरेशन करना। और 1, 2, 3, 4 यानी दिए गए केसेस के अलावे कोई और नंबर होगा तो डिफॉल्ट में जो है वो करना, यही काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने सिंपल वर्जन इसका देखा। अभी मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखलाने जा रहा हूँ कि इस प्रोग्राम के साइज को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, देखते जाना। यहाँ जो नंबर मैं हर एक में इनपुट करा रहा हूँ उसे मैं हर एक जगह नहीं, यहाँ पर मांगेंगे सीधा सीधे। सबसे पहले इंटर 2 नंबर्स मांगेंगे, वो n1 n2 में जाएगा, फिर बोलेगा इंटर चॉइस, और फिर ये रन करेगा। अब यहाँ से हमें इन सभी लाइनों को हटा देने की जरूरत है, प्रोग्राम छोटा हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था कि हम हर बार नंबर मांग रहे थे, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम शुरू में ही नंबर मांग ले रहे हैं और चॉइस के मुताबिक ऑपरेशन यहाँ करने का आदेश दे दे रहे हैं। देखो प्रोग्राम छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो कॉमन चीज था कि भैया इंटर टू नंबर से सब में जो मैंने 4-4 लाइन एक्स्ट्रा ऐड किया था वो अब मैंने ऊपर कॉमन कर दिया है। ऊपर कॉमन कर दिया है का मतलब ये एस केस फंक्शन में जैसे ही घुसेगा वो 2 नंबर मांगेगा, उसके बाद पूछेगा क्या करना क्या है, और उसके बाद वो ऑपरेशन करते हैं और दिखा देता है आपको। आप प्रोग्राम को जैसे चाहो बना सकते हो, मतलब कोई जरूरी नहीं कि हम जैसे बना रहे वही सबसे सही है, आप भी कुछ भी कर सकते हैं। So the major thing is that you have to think। देखो इंटर 2 नंबर 7, 9। अब पूछ रहा है करना क्या है भैया। मान लो हमें मल्टीप्लाई करना है तो ऑप्शन 2 चूज करेंगे। देखो प्रोडक्ट 63 दिखा रहा है दोनों का प्रोडक्ट। तो इस तरह से भी बन गया, काम कर रहा है। यही है स्विच केस। अभी इसमें आपको मैं दिखलाऊंगा कि और किस किस तरह का डेटा को यूज किया जा सकता है। फिलहाल I'll give you chance to clarify your doubts. If you have any a range of numbers, जैसे कि ये एग्जांपल है कि अगर केस हमारा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा तो एक काम करना है। यहाँ पर हम ये भी दे सकते हैं कि अगर हमारा केस 45 होगा, 36 होगा, 78 होगा, 200 होगा, 300 होगा तो ये काम करना है। यानी कि 3-4 ऑप्शंस को लेकर के एक काम कराना है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। लगातार केस ये केस वो केस, ये लिख दो, जो भी लिखना है लिख दो, ऐसे हो जाए। अब आपको यहाँ समझ में ये भी आएगा कि ब्रेक स्टेटमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो हम लगातार सभी केसेस में काम कराना चाहते हैं तो करा लिए, फिर ब्रेक लगा दिए, फिर इस केस में ये काम कराना चाहते हैं, करा लिए, फिर ब्रेक लगा दिए। तो ये काम आपका हो सकता है यहाँ से। ये भी एक वर्जन है केस का। ये किताब आप लोगों के पास होना चाहिए, एंड यू ऑल हैव दिस बुक। यू बेटर गो थ्रू दिस बुक एंड लर्न मोर। एक और अच्छा सा सवाल आ रहा है कि कैन वी मेक वन वेरिएबल इन स्विच। क्या हम यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल लिख सकते हैं? तो आंसर इज नो। वो एक बार में एक ही वेरिएबल के वैल्यू को ना वो करेगा। तुम 2 वेरिएबल्स को लिख सकते हो मगर एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, लाइक स्विच आई प्लस जे। तो आई और जे को जोड़ेगा और उसका जो वैल्यू आएगा 3 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा, जो तो उस हिसाब से केस चलेगा। हम कॉमा लगा के नहीं लिख सकते। एक बार में एक ही वेरिएबल के वैल्यू को वो जांच कर सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था आपका इस सवाल का जवाब। आगे बढ़ते हैं। देखो ये चल रहा है, और कुछ वेरिएशन हो। देखो ये भी वही चीज है जो मैंने अभी भी बताया। केस 12, केस 1 और 2 यानी मंथ है। ये मंथ जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये विंटर है, मार्च, अप्रैल, मई ये स्प्रिंग है, 6, 7, 8 ये समर है, 9, 10, 11 ये ऑटम है। और 1 to 12 के अलावे कुछ डालोगे तो बोलेगा बोगस, मत फालतू महीने डाल रहे हो यार। अप्रैल इज द
season. ये ऐसे ही लाइन जोड़ा हुआ है, ऐसा कोई मतलब नहीं. These examples are there in your book, which you can see and you can practice and you can make the things very very clear. अब यहाँ पर देखो, in this example you could see that how string data can be used. Earlier I just told you that byte, sort, int and char, yani character data, these all can be used. Although we have not seen yet the character use of characters in this, but I will see this shortly. But before this, the string is coming to you, है ना. ये सामने string आ जा रहा है, तो यहाँ देखिए string variables का कैसे यूज करना है. str का वैल्यू कर दिया 2. अब देखो switch str केस 1, ये डबल कोटेशन का यूज को आप देखिए. अगर str का वैल्यू 1 होगा तो ये काम करना है. अगर 2 होगा, जो कि इस केस में जबरदस्ती किया हुआ है, आई मीन एक्सप्लिसिटली से वैल्यू प्रोवाइडेड है 2, ये किया हुआ है, तो ये है, तो ये काम होगा. 3 होगा तो ये होगा. यानी कि अगर यही प्रोग्राम होगा तो हमेशा str का वैल्यू 2 रहेगा और 2 वाला ही काम होगा. और अगर आप इसे इनपुट कराइएगा, यूजर के साइड से इनपुट कराइएगा, तो आप जो वैल्यू रहेगा वो इस हिसाब से ये स्विच काम करेगा. डिफॉल्ट में फिर वाला तरीके से काम करेगा. यही है. अब आ जाइए नेस्टेड स्विच. आपको याद होगा हमने अभी अभी दो दिन पहले ही पढ़ा है नेस्टेड फॉर एंड नेस्टेड इफ. नेस्टेड स्विच भी होता है. नेस्टेड स्विच क्या होता है ये थ्योरेटिकली बताने की जरूरत नहीं है. स्विच के अंदर एक और स्विच, कैसे ये होगा उसका उदाहरण देखिए. सबसे पहले हम लोग स्विच काउंट चला रहे हैं, यानी कि काउंट जो है उसका जो भी वैल्यू होगा उस आधार पर काम होगा. तो काउंट का वैल्यू अगर 1 होगा, केस 1, यानी काउंट का वैल्यू अगर 1 होगा तो क्या करना है, तो फिर एक स्विच केस 1 के अंदर स्विच टारगेट नाम का बन रहा है. टारगेट के वैल्यू के मुताबिक ये काम होगा. ठीक है, यही है. आप लोग इस प्रोग्राम को थोड़ा स्टडी करिए. आई विल रिज्यूम इन जस्ट 30 seconds. So look at this once again. This is an example of what? Nested switch. एक switch है count, उसमें है count का वैल्यू अगर 1 होगा, केस 1, तो क्या करना है, count के केस 1 के अंदर सीधा अलाइनमेंट. एक नया स्विच शुरू हो रहा है टारगेट, आई मीन टारगेट वेरिएबल है, तो टारगेट वेरिएबल का वैल्यू अगर 0 होगा तो ये ऑपरेशन होगा. अगर उसका वैल्यू 1 होगा तो ये ऑपरेशन होगा. ये केस यहाँ पे खत्म हो रहा है. कौन सा केस? इनर केस खत्म हो रहा है. इनर वाला स्विच खत्म हो रहा है. नेस्टेड वाला स्विच यहाँ पर एंड हो रहा है. फिर उसके बाद ये केस 2 जो है वो केस 1 का साथी है. केस 2 यानी इस लेवल का है ये. इसके अंदर भी आप चाहे तो नेस्टिंग कर सकते हैं. यही है. आगे बढ़ते रहिए. आगे कुछ नहीं है इसमें. ठीक है. अब आप बोलिए कि केस कैरेक्टर वाला तो रहा नहीं, तो उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दे दूं इसी में. ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ 1 2 के जगह पर ए बी, या फिर डिवीजन के लिए डी दे दो, मल्टीप्लिकेशन के लिए एम दे दो, सम के लिए एस दे दो, और सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस, सब्ट्रैक्ट के लिए बी दे दो. हटाओ, सब तो दे चुके हैं अक्षर का. अब यहाँ पर कैरेक्टर इनपुट करने तो तुम लोगों को बताया ही नहीं यार. तो कैरेक्टर एट, एक मिनट, थोड़ा सा कैरेक्टर इनपुट के लिए आपको एक फंक्शन मुझे बताना पड़ेगा, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाएगा. तो ऐसा करते हैं कि सी एच का वैल्यू हम लोग फिक्स मान लेते हैं. सी एच इक्वल तो बहुत सिंपल है, कैरेक्टर एट 0 लिखना पड़ता है उसमें, मगर फिलहाल अभी उसमें पहले इसको बता लें फिर उसको भी बताएंगे. इसको हम कर देते हैं एम, सिंगल कोटेशन में. ध्यान दीजिए, सिंगल कोटेशन में एम.
अब CH चूंकि कैरेक्टर एक्सेप्ट कर रहा है तो CH को हमें यहाँ कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। स्ट्रिंग का एग्जांपल आपने देख लिया वहां पर 1 2, और अभी आपको मैं दिखला रहा हूँ कि कैरेक्टर टाइप डेटा के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। CH इक्वल टू M एक फिक्स वैल्यू में डाल दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको चेंज करके भी दिखलाऊंगा। स्विच CH, अब यहाँ पर हम केस 3 लिखे ना, तो वैसे नहीं लिखना है, अब यहाँ पे लिखना है ये क्या हो रहा है, ये सम हो रहा है ना, तो यहाँ केस लिख दो S। सम के लिए क्या है, यहाँ पर S है, और यहाँ भी ऑपरेशन सम का हो रहा है, तो यहाँ कैपिटल S लिखना होगा। अब कैपिटल S डालोगे तभी काम होगा, स्मॉल s में नहीं होगा। तो स्मॉल s के लिए क्या करना होगा, केस S और केस स्मॉल s दोनों लिखना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो उसके लिए B है, सब्ट्रैक्ट का B, तो B और स्मॉल b, ठीक है। कोलोन रहेगा, सेमी कोलोन नहीं रहेगा, ये याद रखना है आपको। यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके लिए हमने दिया है M। सिंगल कोटेशन का यूज करना, ध्यान रहे। हमने अपने CH के वैल्यू को M लिया है, अभी यही केस रन करेगा। कैरेक्टर इनपुट कराओगे तो कैरेक्टर ये रन करेगा। और यहाँ पर आ रहा है हमारा क्या है, डिवीजन D, कैपिटल D एंड स्मॉल d। तो आप देखिए कि अलग अलग रेंज, यानी कि 2-3 ऑप्शंस को साथ में अगर रन कराना है तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ब्रेक प्रॉपर यूज हो रहा है, ये सारा चीज प्रॉपर यूज हो रहा है। इसको सेव कराइए, अब इसको रन कराइए। टाइम भी हो चुका है, अब टाइम फॉर द नेक्स्ट क्लास, तो देखा जाए। जाहिर है M हमने दिया है तो M ही रन करेगा। इंटर 2 नंबर 45 एंड 6, देखो प्रोडक्ट दिखा रहा है 270। तो in this example you can see that how characters can be used. So far we have seen what? We have seen numbers, we have seen string in the example, we have seen the characters also. इतने ही डेटा टाइप यहाँ सपोर्टेड रहता है। इसके अलावा हमने क्या देखा कि हम लोग कोई एक ऑप्शन या सेट ऑफ ऑप्शंस, जैसे हम बहुत ज्यादा ऑप्शन जैसे 1 2 3 4 रहे तो क्या करना है, 6 7 8 9 रहे तो क्या करना है, 36 46 49 रहे तो क्या करना है, ये हम रेंज इस तरह से दे सकते हैं। हमें बस ध्यान देना है ब्रेक का सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल किया हुआ। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, और अगर आपका कोई क्वारी है तो आप पूछ सकते हैं।